बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा वजन नहीं बनता, और कभी कभी कुछ बनता है तो बिगड़ जाता है। उन प्रेमियों से ये कहा जाता है हाँ कि जब वजन न बने तो ये आप अपनी छानबीन रखो कि हमारा मन कहाँ जाता है, वक्त वजन या ध्यान पे। तो आपको पता चल जाएगा कि इसी के कारण वजन बिगड़ा होगा। और जब कभी कभी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ बनता है, कुछ देखने सुनने को मिलता है, ये भी निरफर करो कि ऐसा क्यों हुआ, कि जब ये मन रुक जाएगा और सूरत इसके साथ और ये मन सूरत के साथ, तो वजन बनेगा। और जब अलग रहेगा तो फिर नहीं। इसी की देखरेख वक्त भजन के आपको करनी है। और कुछ आप याद मत करो, कोई नाम नहीं देना, कोई रूप को याद नहीं करना। इसकी आप देख रेख रखोगे समय पर भगे में। जब सुमरन करो तो रोक के रखो, और ध्यान करो तो रोक के रखो, और भजन करो तो रोक के, तब आपका भजन भजन। दूसरी बात यह है कि मन इतना उत्पाद क्यों करता है, कि तुमने जिसका जिसका संग किया है वो लोग चंचल है, और चंचल लोगों का आपने साथ कर लिया, तो जो जो बातें आप सुनते हो तो आपका मन चंचल हो जाता है और भाग दौड़ करने लगता है, उससे भी आपका वजन बिगड़ जाए। तीसरा यह है कि खान पान अपना शुद्ध रखो, शाकाहारी। इस बात को बराबर ध्यान में रखो कि भाई ऐसे कहीं बर्तन खराब जो तो शुद्ध शाकाहारी न हो, और आप मतलब ये तो उसका अगर अक्ष भी आ गया तो आपके मन पर बुद्धि पर अंतःकरण पर पूर्ण विकार होगा और चंचल हो जाएगा। काम क्रोध लोभ अहंकार की तरफ जाना पड़ेगा, तो भजन बिगड़ जाएगा। हर चीज का थोड़ा बहुत अपना मतलब ये जरा सा सावधान रहना, और ये सावधानी का वजन है। थोड़ा सा भी सावधान रहोगे तो कर, और लापरवाही कर जाओ कि नहीं यार नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सावधानी बढ़ती पड़ती, तब ठीक होता है। तो बहुत तरह की बहुत बातें, फिर इतनी बातें लेकर के आते हो घर से कि हमको ये तकलीफ है, लड़के को तकलीफ है, लड़की को तकलीफ है, पति को ये तकलीफ है, इसको ये तकलीफ है। ये सब लेकर के जब तुम यहाँ गिरते हो, बाहर निकालते हो, तो उससे मन तुम्हारा चला मन अच्छा हो जाता, तो उस पर तो तुम्हारा ध्यान जाएगा नहीं। जो आपको बताया भजन ध्यान सुमरन के लिए, उस पर मन नहीं जाता, मन इसमें रहता, इससे भी आपका बिगड़ जाता, नहीं बन सकता। तो ये भी बात याद रखो कि आप बस इस तरफ से ध्यान हटाओ कि जो हो रहा है सो मालिक की मर्जी से होगा, होने दो, उसकी मर्जी पर आओ। उसमें हम क्या कर सकते हैं? मान लो अफसोस करें, चिंता करें, फिक्र करें, तो होने वाला क्या कुछ नहीं, तो उसी पे छोड़ो कि जो हो रहा होगा, और वो मुनासिब होगा, कि जो होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ऐसा तुम मान के चलोगे तो धीरे से फिर तुम्हारा फिर भी भजन रास्ते पर आ जाएगा, बनने लगेगा। लेकिन आप अपने धुन में रहते हो, बस वही बात है, वही बात वो कहते रहोगे, कह भी देंगे तो आपको बता भी देंगे, लेकिन उसको याद नहीं। अभी से इसी वक्त कोई जादू कर दीजिए, तो इस तरह से आप अपनी जल्दबाजी में अपना भी नुकसान कर रहे हो और बाहर से भी नुकसान अंदर से। ये ध्यान रखो बात का, समझ गए। मैं जब ये खुद कहता हूँ कि आप लोग मतलब करो तो आपको होगा, तो आप थोड़ा सा, इतनी तो मेहनत है और क्या आपको, और आगे फिर मेहनत नहीं है। मेहनत तो इतनी घूम करके दरवाजे पर दोनों आंखों के सामने बैठना और मन को रोक के बैठना, यही मेहनत है। तो सुन यही मेहनत है। अगर इसमें कोई सफल हो गया
उसने अपनी बैठक बना ली तो फिर आगे कोई काम, फिर तो बहुत आसान है और सीधा। इसलिए कहते हैं कि भाई बहुत सहज है, बहुत सरल है, और सरल पंथ में पावे प्राणी, सरल रास्ते से मुझको पा जाए। अब यह है कि आपने उसको इतना दुर्गम और कठिन बना दिया कि आपका मन ही नहीं टिक पाता, थोड़ा रुकता ही नहीं थोड़ा सा। बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं, बहुत समझाते हैं हर तरह से। अब तुम सत्संग तो मतलब यह है कि आए आधा घंटा पौन घंटा सुनो, उसके बाद चले गए, फिर पता नहीं महीने बाद ही फिर आए तो थोड़ा सा इधर उधर, और फिर थोड़ा सुना, फिर चल दिए। 2-4 दिन खुराक लेना चाहिए। जब आते हो कि भाई हम जाए सुनेंगे और फिर उसको समझेंगे, पकड़ेंगे उसको, दूसरे दिन भी तब तो फिर पकड़ में आए तो भाई कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, चल बात खड़े। अच्छा हाँ, हमको आदेश दे दीजिए हम जा रहे, भाई कब आए, कहने लगे अभी आए थोड़ी देर में, और अभी जा रहे। तो फिर भजन बड़ा मुश्किल है, तुम नहीं बनते। भजन के निशाने पर नहीं आए, उसका आपने लक्ष्य भजन बनाने का करने का नहीं बनाया, तो लक्ष्य तो दूसरा, दूसरी तरफ में आप लगे हुए हो। तो सत्संग थोड़ा सुना पड़े थे, बोलो। गुरु घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया देव धुला। कहते हैं देखो भाई, असल में चीज यह है कि गुरु ने जो घाट बताया नामदान के वक्त में, कहते हैं कि वहां उसको बैठा दोनों आंखों के सामने, क्योंकि शरीर में तो सूरत बैठी नहीं, वो तो नाके पर है। ये किसी को मालूम ही नहीं है कि सूरत मतलब ये है कि शरीर के ऊपर है और नाके में। आप कहते हैं वो घाट पे ले आओ और यहाँ बैठाओ, तो सूरत एक चद्दर है। कहते हैं इसको गुरु से यहाँ बैठ करके धुलवा लो, तो उससे क्या होगा कि मन साफ होगा, बुद्धि साफ होगी, चित्त साफ होगा, और फिर अंतःकरण साफ होगा, और फिर सूरत साफ होगा। कहते हैं उसे धुला लो। सूरत तो एक कपड़ा सा है, चादर है। कहते हैं जो चुला है उसको धुलवा लो। अब वो धोने वाला धो भी आ गया तो उसे धुलाओ, तो तुम कहते हैं हाथ पर बैठो, मन को थोड़ा सा सीखो, वैसे बैठ जाओ, घाट पे बैठो, घाट पे बैठो। कहते कहते करते करते कहते कहते भाग जाते। कि रोज रोज कहते हैं चलो हम भाग, मन शांत नहीं जाता, नहीं तो अपन बड़ा फितरती है खुरा पाती, वो भाग जाएगा तो संभाले नहीं समझेगा। इसी से तमाम लड़ाई, इसी से झूठ, इसी से चाल, इसी से कपड़, इसी से बड़े, ये सब सिद्ध हो रहा। और ये अगर इसका शांत हो जाए तो काबू बन जाए। कहते हैं भाई मन को घाट पे ले आओ, और सूरत रूप बिछोड़न को गुरु महाराज से दुलाल को घाटी करें। वो तो बैठा करके धो नहीं चाहते, उनके पास तो मतलब ये है कि साबुन है तो उसको धो दिया जाए, और बिना उस साफ में तो न मन पर कुछ और न सूरत पर कुछ। वो भी अंधेरे में बैठी है, मानो इंद्रियों के घाट पर बैठा और भागा, उसे भी रास्ता नहीं मिलता उनको। कहते ऐसा करो कि जहाँ गुरु घाट बता रहे उस तरह का बोलो। सेवा साबुन दर्शन मंज, प्रेम कलील भराई। सेवा कहते हैं साबुन है, और दर्शन क्या है उसका मंदिर। कि जब साबुन लगा लिया तो फिर रगड़ो उसको, साबुन लगा के तो साबुन न रख देते, फिर उसको रगड़ते, जो कहते हैं मंजन। कहते हैं कि सेवा और दर्शन कहते हैं महापुरुषों का, महापुरुषों का मंजन कहते हैं। उसी से तो सब गंदगी जाएगी। अब गंदगी तो जुग जुग की है, जब से आए तब से गंदगी लाद रहे हो, उतारने का तो कोई काम किया नहीं, गंदगी लाते रहते हैं बस। इसलिए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, क्रियावान कर्म है। अब संचित तो जुगला है, अब ये जो करते हो आप, इसकी प्रारब्ध आगे बन जाएगी। और जो अभी आपको जो मिला है तो मतलब ये है कि ये भोग रहे हो इस शरीर से रोज, उसी का तो आप भोग भोगते हो, यही प्रारब्ध है।
और प्रारब्ध जैसे ही श्वास के साथ खत्म हुई तो आगे क्रियावान का कर्म का हिसाब। अब ये और पहले के जो कर्म जमा है जो छाट लिए गए वो तो जमा के जब ही पड़ेगा, उन पर क्या असर होने वाला। गंदगी कहते हैं सूरत बीच में थोड़ा मन को घाट पर रोक करके रखो और कहते हैं गुरु से जुड़ा लो, तभी तो आँख खुलेगी। विद्यमान ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र जब ही खुलेगा जब मन को आप रोको घाट पर। अब ये कोई आँख पर रुक गया, कोई नाक पर रुक गया, कोई कान पर, ये वो नहीं, वो तो सूरत का घाट उनके ऊपर है, 9 घाटों से ऊपर है। अब वहां जाकर के रोको तब काम। अब बताते हैं कि भाई सूरत चेतन है और बाकी शरीर में इंद्रिया सब जड़, अब ये जड़ में फंसे हुए। तो आप चेतन की जगह इसको रोक करके लाओ तो काम आपका होने लगा। अब यह है कि तुम दोगे नहीं, गुरु से याचना फरियाद नहीं करोगे, बस नहीं होगा। इसलिए कहते हैं भजन कर लो, मन को रोक के करो, मन को रोक के ध्यान करो और रोक करके थोड़ा सा रुके रहो, 10 मिनट 5 ही मिनट 15 मिनट जितना भी बन सके रुको। आप थोड़ा रुकेगा कल और ज्यादा, उससे ज्यादा रोज रोज रगड़ो, अतिशय रगड़ करे जो कोई तभी तो कहते हैं साफ हो जाए। और फिर चंदन कहते हैं, चंदन से रगड़ होती है तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही अब आप रगड़ोगे तो मालिक मिल जाएगा, और जो मालिक तो ऐसे ही मिलेगा रगड़ करने से। कर्म के पर्दे हट जाएंगे, सामने है पर्दे रहेंगे, आंख तुम्हारी बंद है तुम कैसे देख सको। कर्म साफ होना चाहिए तो सफाई तुम्हारी। अब जिन्होंने कर्म साफ कर लिए उनकी आंख खुल गई, सामने दिखाई दे, सामने मिलता है। इसी के लिए तो परिश्रम करना। थोड़ी सी चीज है छोटी, लेकिन पहाड़ है समझने के लिए, कोई नहीं समझ सकता, इतना है। और समझ में आ गई तो छोटी है, लेकिन कुछ नहीं था। न जानने के कारण तो घाट नहीं खोल सकते हो, और जान लिया तो कुछ नहीं हो। ऐसे ही होता है। तो सत्संग को अच्छी तरह से चेत करके उसको पकड़ो। अगर नहीं जैसे जब तक चित्त उसमें रमन न करे तब तक मन उसका संकल्प कर नहीं सकता। तो चित्त उसमें रम जाए तो मन उसी का संकल्प कम करने लगे तो साथ दे जाएगा। इसलिए चेत करके ध्यान करके, ऐसे नहीं कि वैसे सुनते रहे और हमारा ख्याल आपका ध्यान और किसी चीज की आपको वही याद आ रही है सुन रहे तो ना के बराबर है, कुछ नहीं सुन रहे। अरे सबको फेंक करके तब सुनो, बोलो। बचन की रे भाव की बाटी, बेर की अग्नि जलाई। कहते हैं वही भजन तो भजन में विरह होगा। जब विरह होती है किसी से मिलने के लिए, कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो रोता अभी नहीं मिला अभी नहीं मिला, देर हो रही है देर हो रही है, तो विरह की भट्टी तो जला दो, क्योंकि रोने से ही काबू में आएगा। जब रोना पड़ोगे किसी के लिए रो, संसारी किसी के लिए रोने लगो तो आपका मन कहीं नहीं जाएगा, सब जगह चढ़ जाएगा। जिसका लक्ष्य बनाया उसी की याद करो। तो मालिक के दर्शन दीदार के लिए विरत होनी चाहिए। इसकी भट्टी तो गर्म होनी चाहिए। अगर ये भट्टी जल जाए तो ये सब वासनाएं उसी में साफ समापन हो जाएगी। तो विरह बहुत जरूरी, और विरह से ही मालिक मिलता है, बगैर उसके नहीं। तो भट्टी जला लो। अब इसी को कहते हैं सत्संग। धीरे धीरे सुनते 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 और सब चीजों को समझते हैं नहीं कुछ नहीं, ये सब है क्या, ये माया की छाया का पर्दा है। अब आप इसी के साथ लगे हुए, इसी को कहते हो देखते रहते हो, कहते हमारा, वो कहता हमारा नहीं है, वो कहता हमारा छाया है, कहता उसी को कहते हैं बच्चा है तो उसे कहते हैं कि नहीं। और इसी में बस इसमें चला गया तो रोते हो। अब वो कैसे मिलेगा, तो पर्दा है, माया की छाया का पर्दा है। वो आपके सामने था, जो तत्व था यदि सूरज जो थी तो निकाल दी गई, उसकी आपको खबर नहीं कि सूरज क्या है, उसकी चेतनता क्या है, उसका ज्ञान क्या हो तो पता है। तो लोक सा हो गया। अब इतनी बड़ी चीज और साधारण, तो विरह की भट्टी को जल को जला, और सत्संग सुनते सुनते जल जाते, तो याद नहीं जाता, आता नहीं है यार, तो निशाना बन जाता।
देखिए कितनी जल्दी काम होता है। बोलो। बात नदी जाने सदन बहती, माले माले तामे में लगवा। आप उस संतों को समझा रहे हैं कि भक्ति नदी है, वहां इस दिन हमेशा बह रही है। कहते हैं तुम चलो तो, और वहां चल के निर्देश स्नान करो। बहुत लंबी चौड़ी नदी, उन नदियों के सामने ये संसार तुम्हारा क्या है, तुम ये उसके सामने कुछ है ही नहीं। न जाने के कारण सब कुछ है, और जब उधर जान लिया तो ये कुछ भी नहीं। तो भक्ति नदी है। स्त्री भाव जब पैदा हो जाएगा तो महापुरुषों की कृपा दया से तो फिर देखो तो फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है। एक ही बोलो बोलो। ओ जल निर्मल हुई सूरत जब, उड़त मन अति हर्षा। अब यह है कि भक्त नदी वो तो बहुत निर्मल है, अमृत की नदी बह रही है, तो सब स्नान करते हैं। लेकिन कब, जब तुम सफाई कर लोगे तब तुम घाट पर दोनों आंखों के घाट पर बैठ जाओगे, और यहाँ से जब सूरज जगेगी आंख खुलेगी चलेगी। आंख खुलेगी तो अंधेरे में कहा जाएगी, तो उधर तो उजाला हो जाता, प्रकाश में प्रकाश में लाइट। उधर अंधेरे का क्या काम। अंधेरा तो जब तक तुम पर मैल है तभी तक अंधेरा है, मैल हट गया तो फिर अंधेरे का नाम अंधेरा नहीं। ये तो मैं लोगों से कहता हूँ, तो लोग जब साधन करते देखते हैं तो बड़े विकल होते। तो मतलब अब ये है कि अगर उनसे कह दें कि अच्छा ठीक है कोई काम मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कच्चा नशा फिर ठीक नहीं, कच्ची भक्ति कच्चा विचार, तो उसको पकना चाहिए ना, या उसको पकते 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 हजम कर लो। वही चीजें आपके लिए कुछ नहीं, ना के बराबर नहीं, रहोगे उन्हीं में। लेकिन आपको कोई विकास हो, कोई दुख, कोई मतलब वो, कोई ममता नहीं जाते, पकड़े दो। कच्ची में तो आपको मतलब ये बैराग आया, कह रहे हमको बच्चे अच्छे नहीं लगते, घर अच्छा नहीं लगता, अब ये और हम यहाँ नहीं लेना चाहते, तो ऐसा नहीं। ऐसे तो व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, वो पक जाए। जब वो पक जाएगा तो यही चीजें आपके लिए सब, आप उदास हो गए और बिल्कुल बैराग, सब चीजों से अलग थलग, कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं होता। लेकिन पकना चाहिए, फिर होना चाहिए कोई चीज, और नहीं होती कच्ची में फिर आप कहते हो कि ऐसा वैसा, तो घर में ही रहो। हम तो साधु बनाते नहीं किसी को, अपने अपने घर में रहो और वही भजन करो। जब इस स्थिति को अपने पूरा करो तो फिर आपकी मर्जी, रहो बाहर कोई फर्क। तो भक्ति नदी है बह रही है, उसमें खूब अच्छी तरह से नहाओ, और नहा के कल के जितने भी आपको ये पाप और पुण्य उसमें लगे हुए सब धो डालो। ये कल का मैल है, कर्मों का कर्जा है, इसलिए तो आपको धोना पड़े। और उसी भक्त नदी में जो बह रही, उसी में ये धो के सामने बह रही। कुछ रह गए बोलो। चला गगन पर मीना शब्द सग, चढ़त चढ़त त्रिकुटी। अब कहते हैं कि चढ़ा, अब चलेगा, अब चल पड़ा गगन की तरफ, आकाश की तरफ। और जब शब्द उसने सुना तो पकड़ा शब्द। अब तो बात यह है कि कान खुल गए, अनहद धुनी, वेदवाणी आकाशवाणी हर एक घट में हो रही, लेकिन कान तुम्हारा जो दिव्य कान है सूरत में जीवात्मा में बंद है। जब तक वो खुलता नहीं तब तक सुनाई नहीं देगा, आंख नहीं खुलेगी तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। बाहर की आंखें तो कोई दिमाग नहीं, न बाहर के कान दिन में, वो तो तुम्हारे अंदर है। वो जो छुपी हुई चीज है उसी को प्रकट करना। तो चढ़ा जब शब्द सुना, घोर शोर हुआ और चढ़ा ऊपर को। जब पहुंचा त्रिकुटी में, ब्रह्म मंडल में पहुंचा, तब देखा उसने तो ये तो कुछ और, वहां तो कुछ भी नहीं था। तब उसको शक्ति ताकत उसको ज्ञान तब उसको प्राप्त होता है।
रास्ता तो उस पर था, उससे मरा गया। अब किनारे लग गया, जब त्रिकुटी में पहुंच गया बिल्कुल किनारा, यहाँ से भी अलग हो गया मृतलोक से, और स्वर्ग और वैकुंठ जो कपड़ा पहना था उससे भी अलग, और सूचम लोग जो शब्दल कमल में ईश्वर का लोग है उससे भी अलग हो गया। अब वो चला मतलब वहां पहुंचा। अब आखिरी कपड़ा चौथा उसको उतार देना। बोलो। सोन शिखर चढ़े अंश रूप धरे। और कहते हैं सोने 10वें द्वार को, पार ब्रह्म पद को कहते हैं सोने शिखर। कहते हैं कि उस पहुंची वहां क्या हो गए, अंश हो गए श्वेत, यानी सफेद ही सफेद। तो ये तो कोई कपड़ा पहनी है सफेदी है क्या, कुछ नहीं। वो जो सफेदी है वो उसका तो यहाँ निशान नहीं। यहाँ के रंग से आप सफेद खाओ, लेकिन सफेदी यहाँ नहीं है जितना वहां सफेद। सब सुनते हैं हम सुनो, श्वेत रहती है सब, और चेत नहीं चेता रहता। वहां पहुंच जाती है पाप का दीदार दर्शन होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही, तो उसने कितना बिछाया कि साधक बगैर जानकार के, बगैर गुरु के उधर जा ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं उधर जाएगा। और जो गुरु जानकार मिले जाए, अब वो गुरु जानकार मिले तो चढ़ रहे चढ़े, कहते हम समझे शिखर पर पहुंचे, वहां जाके पार उनका इन्हें अल्लाह का दीदार दर्शन किया, अलग हो गए। कहते हंस रूप गए, जो सुनते वहां है वही यहाँ के गए वहां आ गए उसी रूप में। बोलो। माँ सोन छवि और पाई। और उसके ऊपर चली गई महापुर का मैदान, ऊपर में भवन गुफा महाकाल बैठे हुए, उनका भी दीदार दर्शन किया। वो तो मतलब और भी श्वेत है, और भी सफेद है, इनसे बहुत ज्यादा सफेद। बोलो। भमर गुफा पर सोहम सतलोक सत सोहम गाय। अब कहते हैं कि भाई भंवर गुफा में चढ़ी जो सोह पुरुष की जो आवाज आ रही थी उसको पकड़ लिया, चढ़ गई ऊपर में। कहते हैं सत्य, सतनाम है सत्य, उसी को नानक जी ने सचखंड कहा, और संतों ने उसको सत्यलोक कहा। उसको कहते हैं अमरधाम। सारी जीवात्माएं वहीं से आई उसी जगह से, और कहते हैं वही पहुंचने का। कहा जिस घर से आई उस घर, जिस देश से आई थी उस देश में, अपने देश से आई थी पहुंच गए, और वो सबका सृजनहार, उसी से ये सब रचना हुई, उसी से ईश्वर आए, उसी से मतलब ब्रह्म आए, उसी से पाप महाकाल को सब उसी से, और ये वही से सब सबसे आए। अब ये भेद तो किसी को पता है नहीं, क्या करेगा कोई आदमी। और किताबें अगर किसी के पास रख दी जाए तो उनसे क्या उसकी समझ जाए। वो तो जो जानकार होगा वो महापुरुषों की वो बातों को याद कराएगा, तो उसका साबुत है, महापुरुषों का साबुत है वो मार्ग। बताते हैं देखो और उन्होंने भी पढ़ा, तो आपको ये टाइम नहीं पीछे भी लोग प्राप्त करते चले जाए। और सूरत कहती है कि मैं सतलोक में दाखिल हुआ और सतलोक का दीदार किया, सतलोक में जा। तो सतलोक कोई मतलब यह है कि भगवान गुफा और महासुन और सोने नहीं है, नहीं तो परे है, उसी से सब हुआ। बोलो। अलकयगम को देखत देखत सते गोर पूरे चरण जाय समाय। कहते हैं जो पूरा मालिक है वहां जाकर के उनके चरणों में वहां था है अपार, बेइतिहास का कोई समाज नहीं, ऐसा वो मान लो। तो आप एक छोटी सी जगह में न जाने के कारण इसको बहुत बात होती है, लेकिन महात्माओं ने जो देखा वो तो कुछ है ही नहीं। तो मतलब कभी कभी हम आपको जानने के लिए समझा देते हैं कि जितना ही ऊपर जाओगे उतना ही ये छोटा दिखाई देगा,
और जितना नीचे आए हो तो मतलब मालूम होता है कि फैल गया है, बाहर की आंखों से बहुत फैल गया, लेकिन अंदर की आंख से जब देखोगे ऊपर चढ़ करके तो बिल्कुल छोटा है, सामने। इसीलिए तो कहा है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, या कोई छोटा मुल्क हो, कहीं भी हो, किसी जगह, सारे विश्व में कहते हैं कि जब मरते हैं तो वो एक ही जगह आते हैं, सब सोचते हुए एक ही जगह आते हैं, उनका हिसाब एक ही जगह हो, कहीं से आओ तो एक ही जगह, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो तो बहुत छोटी जगह ही है, सारा विश्व बहुत छोटा है, तो वही पहुंच जाते। उधर का भी यही आ गया, इधर का भी, क्योंकि वो छोटा है ना, जितना ऊपर जाओ तो छोटी चीज हो गई, सब समेट करके आ गए, और जितने नीचे चले जाओ उतने फैल गए। अब बाहर की आंखें ये पहला पर, अंदर की आंख हो जाए तो ठंडा हो गया, छोटी चीज है, ये तो बहुत छोटा था। और वो तो बड़े बड़े देश, ये तो स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत बड़े देश, उससे ऊपर बहुत बड़े बड़े देश, उसकी उसकी क्या होती जाएगी, ऐसा विस्तार किया उसने। तो आपको उसका ज्ञान तो किसी पर, अब जानकारी उसको समझाएगा और रास्ता बता करके लिए चलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो रास्ता बताएगा, जुक्ति बताएगा कि ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे सुनो, ऐसे पकड़ो, ऐसे घाट खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, और इस तरह से तुम बाहर हो जाओ, और फिर तुमको दिखाई देने लगेगा पूरे वहां पर। जब प्रेमियों को मिल जाते हैं तो सही रास्ता मिलता है, सही मार्ग मिलता है, और उसको कोई पंथ नहीं है, सुरतों के वापिस जाने का रास्ता, उसी को कहते हैं पंथ। पंथ कोई जमात नहीं है 10 20 50 लाख आदमी, 12 को कहते हैं पंथ। तो इस रास्ते से सुनते उतर के लाई गई तो काहे से, नाम से, शब्द से लाई गई, शब्द पकड़ करके आई, दोनों आंखों के पीछे बैठ, और वही शब्द यहाँ रुका हुआ, जो ले आया वो आंखों के सामने है, वो कहीं गया नहीं है तुम्हारी आंखों में। कान खुले आंख खुले तो पता चले कि सब तो मेरे पास है, उसी को तो पकड़ के चलोगे, उसी को चढ़ोगे पकड़ के गरज में। अब वो अगर नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, तो आप कैसे चढ़ोगे, तो सामने ही है, डोरी पड़ी है, उसी को पकड़ा देते हैं, और पकड़ा के तो उसका बोध होने लगता है, अंदर कुछ सुनाई देता है खूब अच्छी तरह से, और उसकी भाषा सुनाई देती है, समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो उसी को पकड़ना है, और पकड़ के चढ़ना। उसमें 2 धाराएं हैं, एक तो उतार करके जाइए, और दूसरी वापस ले जाने वाली, नेगेटिव पॉजिटिव 2 है, एक ले आ रही है, एक ऊपर उतार के फेंक दिया, और एक घसीट रही है, खींच रही है अपनी तरफ से। और 2 धाराएं, एक ले जाने वाली, एक ले आने वाली। तो वही बता देते हैं कि जो ले आई है उसको छुड़ा देते हैं, जो ले जाएगा उसे पकड़ा देते। ये है उनका काम, अनुभवी पुरुषों का, जिन्होंने देखा, जिन्होंने पाया, उनका ये काम, वही बताते हैं और कुछ नहीं। और तो बाकी तो रचना है शब्दी पर, जो भी रचना है सब शब्दी पर है, यहाँ भी रचना बिना शब्द के यहाँ भी नहीं हो सकती। तो स्वर्ग वैकुंठ भी शब्दी के, अब ऊपर में निखालिश होता गया। अब ये पर्दा स्वर्ग वैकुंठ में नहीं है, वो चेतन है, वो तत्व चेतन है, उसके ऊपर जाओ, उससे और साफ, वो भी तत्व चेतन है, उसके ऊपर जाइए तो और शब्दों का जरूर, और सब तो फिर ऊपर में जब ब्रह्म के ऊपर चलेंगे तो सब मिलेगा कि शब्द क्या चीज होती है। सब खेल शब्द का नाम, आवाज का है, आवाज से ही सब कुछ हुआ है, और आवाज से सब खत्म हो जाता है। असली चीज यह है कि आप बड़े झंझट झमेले में फंस गए, उलझ गए हो। अब यह है कि जल्दी करोगे तो हाथ टूट जाएगा, यानी आपका विक्षिप्त मन हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगी आपका, तो कुछ निकाल, और स्वयं धीरे से निकालोगे तो आपको बाहर से कुछ नहीं, धीरे से निकालो। आप हो एकदम कुछ देखते रहो, करते और धीरे से निकले आओ। कोई तुमको डांटे, कुछ कहे, स्त्री चिड़चिड़ा करके बोले, कुछ लड़ाई झगड़ा कर, चुप रहो। जब कुछ चुप रहोगे तो कुछ नहीं बोले। अगर आपने जवाब दे दिया तो लड़ाई तैयार रखी, दुश्मन से भी ज्यादा, इसी में फंस जाते हो। तुम देखते रहो, जो कहे तो उनका मन है, वो अपने मन से लड़ रहे हैं, तुम क्यों उसमें बीच में कूदते
अरे अपने मन से लड़ रहे हैं, खुरापात तो अपने मन से हो रहा, अपने कामों से, अपने आवाज से। आप वैसे ही बोझा लाद रहे, चुप रहो, तो चुप ही साथ जाओ, कुछ बोले। तो अगर स्त्री कुछ करती है तो आदमी कुछ बोले चुप हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। चुप रहोगे कोई कुछ नहीं कर सकता, और बोल दिया तो बस जहर है। यही तो सब ठीक ना, तो समझते नहीं हो इसको तो कोई क्या करेगा, धीरे धीरे सब हो जाए। चल दोगे तो चल पाओगे। बोलो जय मंदिर, जय। अच्छा थोड़ा भजन पकड़ लिया।